आज मैं तुम्हें तुम्हारी एक ऐसी आदत से छुटकारा दिलाने वाला हूं जो तुम्हारी इंग्लिश को कछुए की चाल की तरह चला रही है। और वो बुरी आदत क्या है? ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। हाँ, दिमाग में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सुनकर लगा ना कि ये आपकी कहानी है? चलो फिर इस आदत को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। This is the eSwayam English speaking system. We're helping students to speak English quickly, easily, and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन ये तुम्हारी इंग्लिश लर्निंग के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। Here is how। मतलब दिमाग में ट्रांसलेशन करना बंद करो। और ये कैसे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सच कहूं तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। याद है जब हम स्कूल में थे, टीचर जब कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलते थे तो हम तुरंत उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे। और फिर जब हमें जवाब देना होता था तो पहले हम हिंदी में सोचते थे और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते थे। यही ट्रांसलेशन के चक्कर ने हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी को एकदम से जैम कर दिया है। देखो, ट्रांसलेशन ना एक बैसाखी की तरह है। शुरू में थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है, लेकिन अगर आप इस पर हमेशा डिपेंड रहोगे तो खुद से दौड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। आपको अपनी सोच को सीधे इंग्लिश से कनेक्ट करना है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अरे बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ कुछ आसान तरीके को अगर अपनाते हो तो इस आदत से आप धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहला तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना करना। जब तुम कोई इंग्लिश वर्ड या सेंटेंस सुनो तो तुरंत उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लो, बजाय उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के। मान लो तुमने सुना एप्पल, तो तुरंत एक लाल रंग का सेब अपने दिमाग में देखो। इसी तरह अगर आपने सुना द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, तो एक बिल्ली चटाई पर सोते हुए आपने इमेजिन करना है। तो पहला कदम क्या हुआ? वर्ड्स और सेंटेंसेस को इमेजेस से जोड़ो। अब दूसरा तरीका सुनो, सिंपल इंग्लिश में बोलना शुरू करो। शुरू में बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस सोचने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे सिंपल आसान वर्ड्स और फ्रेजेस में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखो। जैसे अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये मत सोचो कि मुझे भूख लगी है और मैं अभी कुछ खाना चाहता हूं। बस ये सोचो कि आई एम हंग्री एंड आई वांट टू ईट समथिंग। सिंपल है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग अपने आप छोटे छोटे इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने लगा है। तो दूसरा तरीका क्या है? अपनी सोच को सिंपल रखो। और तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करो, भले ही थोड़ी थोड़ी। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे पास ट्रांसलेशन करने का टाइम नहीं होता। तुम्हें तुरंत अपने दिमाग में जो भी इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस आ रहे हैं उन्हें यूज करना पड़ता है। इससे तुम्हारी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। शुरू में गलतियां होगी, अटकोगे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो और तुम देखोगे कि बिना ट्रांसलेशन के आप इंग्लिश में सोच रहे हो और बोल भी पा रहे हो। तो तीसरा और सबसे जरूरी तरीका क्या है? इंग्लिश में बोलचाल शुरू करो। तो आज आपने क्या सीखा? ट्रांसलेशन अगर बंद करना है तो ये 3 पावरफुल तरीके। नंबर 1, वर्ड्स और सेंटेंसेस को इमेजेस से जोड़ो। नंबर 2, अपनी सोच को सिंपल रखो। और नंबर 3, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन शुरू करो। ये टिप्स तुम्हारी ट्रांसलेशन की आदत को जड़ से खत्म कर देंगे। अगले वीडियो में मैं तुम्हें कुछ एडवांस टेक्निक्स और बातें बताऊंगा जिनसे तुम पूरी तरह से इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे। तो कहीं मत जाना। तो अगले वीडियो में हम करेंगे नो मोर ट्रांसलेशन, ओनली थिंकिंग इन इंग्लिश। देखना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय।